ॐ नीलाम्भुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागम् पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। बहुत ही स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। आज मैं आपको अपने YouTube चैनल के माध्यम से माघ मास महात्म के 17वें अध्याय को सुनाने जा रहा हूं। 17वें अध्याय कथा बहुत ही पावन कथा है। 17वें अध्याय कथा को सुनने मात्र से मनवांछित फल की प्राप्ति होती है, भगवान की भक्ति प्राप्त होती है। उसके उपरांत व्यास जी बोले, तब देवताओं और ऋषियों से पूजित होने के पश्चात इंद्र गंधर्वों से स्तुति पाकर के अपनी नगरी अमरावती को चला गया। इस तरह से प्रयागराज में स्नान करने से इंद्र जो है निष्पाप हो गए। प्रयागराज में स्नान करने से इंद्र के सभी पाप नष्ट हो गए। और उसके उपरांत तुम भी हे कल्याणी देवताओं से सेवा किए जाने वाले प्रयागराज को ही तुम जाओ, और वहां पर जाने के बाद तुम जब वहां स्नान करोगे उससे सभी पाप नष्ट हो जाएंगे और पुण्य की प्राप्ति होगी, जिससे स्वर्ग की प्राप्ति अवश्य होगी। अप्सरा ने कहा कि इस प्रकार प्रमाण सहित उनके सुमंगल वचनों को सुन करके मैं भ्रम में पड़ी हुई थी, परंतु पूर्ण रूप से विश्वास करते हुए मैं उन ब्राह्मण देवता के चरणों को प्रणाम करके और संपूर्ण बंधुजनों, दास दासी, घर, धन तथा सब विषयों को छोड़ करके और शरीर को क्षण भंगुर यानी कि नष्ट होने वाला जान करके मैं घर से निकली। मैंने माघ मास में गंगा जी में यमुना जी के संगम पर जाकर के स्नान किया। पूरा माघ का महीना गंगा, जमुना और सरस्वती का जो संगम है प्रयागराज में, त्रिवेणी में मैंने स्नान किया, संगम में स्नान किया। और हे वृद्ध निशाचर, उस स्नान के महत्तम से 3 दिन के स्नान से मेरे पाप नष्ट हो गए, और शेष 27 दिन का जो स्नान का पुण्य है उससे मैं देवता हुई और गिरिजा की प्रिय सखी, मैं गौरी की प्रिय सखी होकर के अपनी जाति की याद रखती हुई कैलाश में मैं रमण करती हूँ। हे क्रूर हृदय, प्रयागराज के लिए मैं सब देवताओं के साथ माघ महीने में स्नान करने जाती हूँ। जब सभी देवता जाते हैं तो मैं भी देवताओं के साथ में माघ मास का स्नान करने के लिए जाती हूँ। और इस तरह से हे राक्षस, तुम्हारे पूछने पर वे वृतांत मैंने सब सुना दिया। इसी तरह तुम भी मुझे मुग्ध करने के लिए अपना चरित्र कहो कि कर्म से, कौन से पाप कर्म से, कौन से ऐसे कर्म हैं जिस कर्म के कारण तुम्हें क्रूप रूप मिला, तुम भयंकर इस पिशाच के रूप को प्राप्त हुए हो। दाढ़ी, मूछ, बड़ी बड़ी दांतें, बड़ा भयंकर तुम्हारा जो है मुख, और गुफाओं में जाकर तुम निवास करते हो। राक्षस बोला, इच्छा की पूर्ति करने वाली, छिपी हुई बात को कहने वाली हे देवी, मैं निसंदेह कहता हूं कि मुझ क्रूर जन्मा, यानी कि मैं जो है जन्म से क्रूर हूं। मैं क्रूर जन्मा के भविष्य का उद्धार तुम्हीं से शीघ्र होगा। मेरा उद्धार केवल तुम ही कर सकती हो। तुम्हारे द्वारा ही मेरा उद्धार होगा, मेरा भला होगा। इसलिए जो पाप मैंने स्वयं किया था, जिस पाप के कारण मुझे इस राक्षस की भयानक योनि में आना पड़ा, मैं तुम्हें विस्तार से बताने जा रहा हूं। हे देवी सुनो,
मैं किस पाप कर्म से इस राक्षस योनि में आया, इस भयानक पिशाच योनि में मैं किस पाप से आया, मैं तुमसे विस्तार से बताता हूँ। मैं काशी में वेदों की अनेक ऋचाओं का ज्ञाता था। पुराने समय में बड़े अच्छे उत्तम प्रिय कुल में पैदा हुआ। राजा, पापी, शूद्र तथा वेश्याओं से मैंने काशी में निंदित और निषिद्ध भयंकर बड़े बड़े प्रतिग्रह चांडालों से भी मैंने दान लिया। मैं हर किसी से दान लिया करता था, परंतु उस क्षेत्र में, पुण्य क्षेत्र में अणुमात्र भी पाप करने से वो पर्वत के समान हो जाता है। ऐसे काशी क्षेत्र में या किसी भी तीर्थ क्षेत्र में जाकर के अगर हम कण भर भी पाप कर्म करते हैं तो वे जो है पर्वत के समान होकर के फिर उसका कर्म फल भोगना पड़ता है। और इस तरह से उस जन्म में मैंने थोड़ा भी धर्म नहीं किया, केवल मैं दान ही लेना जानता था। बहुत दिनों के बाद मेरी जो है मृत्यु हुई। तीर्थ में मरने के कारण मैं नरक में नहीं गया। इस वज्रलेप पाप से मैं अत्यंत क्रूर पापी राक्षस हिमालय पर्वत पर जाकर के जन्मा। इससे पहले 2 बार गिद्ध योनि, 3 बार व्याघ्र योनि, 2 बार सर्प योनि, 1 बार उल्लू की योनि और पश्चात गांव में शूकर की योनि में मैं पैदा हुआ। कर्म के अनुसार मैंने इतने योनियां भोगी और उस जन्म में राक्षस का 10वां जन्म है, जिससे 75,000 वर्ष व्यतीत हो गए। और हे प्रिय, हे देवी, हे जननी, इस दुख से मेरा कल्याण नहीं। इस स्थान को 3 योजन तक मैंने जो है जीव जंतुओं से रहित कर दिया है। मैं उन्हीं जीव जंतुओं को ही खाया करता हूं। अपराध रहित बहुत से प्राणियों को मैंने नष्ट किया, जिनका कोई भी अपराध नहीं था उनको मैंने मारा। इन्हीं कार्यों से मेरा चित्त बराबर दहकता है। तुम्हारे दर्शन पाकर के मेरे चित्त में कुछ शांति आई है। मैंने अपने दुख के सभी कारण तुमसे बता दिए। और हे देवी, इस दुख रूपी समुद्र से मैं पार कैसे जाऊं? दत्तात्रेय जी कहने लगे। ऐसा कह करके वे चुप हो गया। उसका वचन सुन करके चित्त में दया ला करके और धर्म कर्म में मन लगाकर कांचन मालिनी ने उस दैत्य से कहा कि हे राक्षस, मैंने दृढ़ प्रतिज्ञा कर ली है, अवश्य ही तुम्हारी मुक्ति के लिए मैं प्रयत्न करूंगी। मैं कोशिश करूंगी कि तुम्हारा जो है उद्धार हो जाए, तुम्हारी मुक्ति हो जाए। मैंने बहुत माघ स्नान किए हैं। मैंने माघ स्नान बहुत ही बार किया है। और माघ स्नान ब्रह्म क्षेत्र प्रयाग में श्रद्धापूर्वक मैंने जितनी बार माघ स्नान किया, उस धर्म की संख्या से हे राक्षस, मुनियों ने दीन एवं दुखी लोगों को ही दान देने की प्रशंसा की है। इसलिए माघ महीने में 1 बार स्नान करने का दृढ़ संकल्प शीघ्र ही पापों को नष्ट करने वाला होता है। अतः उस पुण्य को मैं तुम्हें देती हूँ, जो मैंने माघ महीने में बहुत बार स्नान किया। और मैं जो है कुछ अंश माघ महीने के स्नान का पुण्य जो है तुम्हारे लिए अर्पण करती हूँ। अतः उस पुण्य से तुम्हारा उद्धार होगा। उसके प्रभाव से तुझे अभी स्वर्ग की प्राप्ति हो जाएगी। तब वस्त्र को निचोड़ करके उसके जल को कर कमल में लेकर के उसने माघ स्नान से प्राप्त हुए पुण्य का फल उस राक्षस के लिए अर्पण कर दिया। तो दत्तात्रेय जी ने कहा कि राजन, माघ महीने के स्नान के विचित्र प्रभाव को सुनो, माघ महीने स्नान का विचित्र पुण्य के बारे में सुनो। उसी क्षण पुण्य प्राप्त करके उस राक्षस ने राक्षसी रूप को छोड़ दिया और तेजमय सूर्य के समान, देवता के समान रूप को प्राप्त हो गया। आनंद से आंखों को फुलाकर देवताओं के विमान पर चढ़कर आकाश में
अपनी कांति से दिशाओं को प्रकाशित करता हुआ दिव्य स्वरूप को धारण करके सूर्य की भांति सुशोभित हुआ और उसी कांचन मालिनी की प्रशंसा करने लगा। हे भद्रे, ईश्वर जानता है कि तुम्हारे इस उपकार से ही मेरा उद्धार हुआ है। अब मेरे ऊपर दया करके सब नीतियों से पूर्ण सभी धर्मों के करने वाली श्रेष्ठ शिक्षा को मुझे दो, जिससे मैं भविष्य में कोई पाप ना करूं। तुम्हारी आज्ञा पाकर इसको श्रवण करूं, मैं स्वर्ग को जाऊंगा। तो दत्तात्रेय जी ने कहा, हे राजन, उसके मधुर वचन कहने पर कांचन मालिनी ने बहुत ही प्रेम पूर्वक उससे धर्म को कहा। सदैव हिंसा त्याग करके धर्म व साधु पुरुषों की सेवा करो, काम आदि शत्रुओं पर विजयी पाओ, दूसरे के गुण दोषों को वर्णन करो, वर्णन छोड़ करके सत्य बोलो, वासुदेव भगवान की पूजा करो, देह अस्थि मांस और रुधिर में गर्व न करो, इसको त्याग दो क्योंकि ये तो नश्वर है। पत्नी पुत्र आदि की ममता को जितना हो सके कम करो, संसार को दिन रात क्षण भंगुर समझो, क्योंकि ये तो नष्ट होने वाला है। वैराग्य भाव में मन ला करके योगी बनो। संसार में रहते हुए भी आप योगी के समान बन करके रहो, शील युक्त हो करके राक्षस शरीर छोड़ करके देवता शरीर धारण कर और तेजस्वी होकर के जल्दी ही स्वर्ग के सुख को भोगो। इस धर्मपूर्ण उपदेश को सुनकर प्रसन्न चित्त होकर के उसने कहा, तुम्हारा नित्य प्रसन्न चित्त रहो, तुम्हारा सदैव कल्याण हो। सूर्य चंद्र की स्थिति काल तक तुम शिव के पास आनंद से रहो। हे देवी उमा के साथ तुम्हारा अखंड प्रेम बना रहे। हे माता, तुम सदैव धर्मनिष्ठ और तपनिष्ठ बनी रहो, तुम्हारे शरीर में रोग न हो, तुम कभी दुखी ना हो, सदैव तुम जो है दूसरों के कष्टों को नष्ट करते रहो। दत्तात्रेय जी ने कहा कि ऐसा कहकर के वे कांचन मालिनी को नमस्कार करके वे राक्षस दिव्य शरीर धारण करके दिव्य स्वरूप धारण करके वे स्वर्गलोक को चला गया। तब देव कन्याओं ने वहां आकर के खुश होकर के कांचन मालिनी के मस्तक पर पुष्पों की वर्षा की और उसको सीने से लगा करके कहा, हृदय से लगाकर कहा कि हे भद्रे, तुमने राक्षस का विचित्र उद्धार कर दिया। तुमने अपने पुण्य कर्मों से, माघ मास स्नान के पुण्य कर्मों से तुमने ऐसे महापापी का उद्धार कर दिया, ऐसे राक्षस का तुमने उद्धार कर दिया, तुम धन्य हो। यहाँ पर इस वन में इस पापी के डर से कोई भी नहीं आता था। अब हम निडर होकर के यहाँ पर आनंद के साथ विचरेंगे, आनंद के साथ घूमेंगे। दत्तात्रेय जी कहते हैं कि राजन, वे परोपकारिणी गंधर्व कन्या जिसका नाम था कांचन मालिनी, वे गंधर्व कन्या उनके वाक्य सुन करके प्रेम पूर्वक उनके साथ क्रीड़ा करती हुई शिव के स्थान को चली गई और वे कन्याओं से कहने लगी कि इस संवाद को जो भी कोई मनुष्य भक्ति पूर्वक सुनेगा और जो भी कोई श्रद्धा भाव से भगवान के नाम का भजन करेगा, इस संवाद को सुनने मात्र से राक्षस का भय नहीं होगा, किसी भी चीज का भय नहीं होगा और उसको जो है जीवन पर्यंत सुख मिलेगा और मरणोपरांत स्वर्ग में जाएगा और उसको जो है हमेशा पुण्य की प्राप्ति होगी। माघ मास महात्म का 17वां अध्याय इतना पुण्यदायी है। जो भी कोई भाव से श्रद्धा से इसको श्रवण करेगा, शून्य मात्र से भगवान शिव की कृपा होगी, शून्य मात्र से उसके सभी पाप ताप संताप दूर होंगे, मनवांछित फल की प्राप्ति होगी। माघ महात्म की जय हो, आनंद कंद भगवान की जय हो।